जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों के अब लेक्चर्स रोज़ हुआ करेंगे। ये जो 3 डेज़ हैं लेक्चर्स, उसमें तो मैं आप लोगों को लेक्चर अपलोड कर दिया करूँगी। बाकी 3 डेज़ में भी पॉसिबल हो कि आप लोगों को अटैच करवाऊँ साथ में, ठीक है। जैसे हम अपने लेक्चर्स डेज़ हैं उसमें तो लेक्चर आप लोगों ने लेने ही लेने हैं मेरे साथ, और प्लीज़ इसको भी आपने सुनना है, ये भी आपके कोर्स का पार्ट ही है। हाँ जी। वट आर वेरियस लाइन्स फॉर कम्युनिकेशन ओवर टेलीफोन नेटवर्क। जब आप टेलीफोन नेटवर्क यूज़ कर रहे होते हैं, तो जैसे कि आप मॉडम वगैरह की बात कर रहे होते हैं ना, तो वो कहते हैं ना कि ये क्या होता है, ये मॉडम का नाम है DSL, ISDN। तो ISDN और DSL दो हैं, तो हमने इसकी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, बस इसको हैंड्स ऑन देखना है कि ये क्या होते हैं। ISDN स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क है। इट इज़ अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ डाटा ओवर स्टैंडर्ड कॉपर टेलीफोन लाइंस। ठीक है, आपकी जो टेलीफोन लाइंस होती हैं आपको इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करें। जैसे डायल अप मॉडम्स थे, पहले थे डिफरेंट टाइप्स के डायल अप मॉडम्स यूज़ होते थे। तो वन टेलीफोन लाइन कैन कैरी 3 और मोर सिग्नल्स एट वन टाइम यूजिंग द सेम लाइन। ठीक है, तो मतलब हम इसको डेप्थ में नहीं जाना भाई। ISDN ये क्या है, आपके डायल अप मॉडम्स थे, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इसकी एब्रीविएशन देख लेनी है। हाँ जी, DSL बड़ा ही सुना है कि DSL होते हैं जी। DSL, हाँ जी भी, DSL स्टैंड फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है। डिजिटल स्टैंड फॉर क्या है, आपकी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है। इट प्रोवाइड्स हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन ओवर एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइंस। हाँ जी, आपको कहते हैं ना टेलीफोन लगाएं, और DSL मॉडम आपका टेलीफोन लाइन के साथ कनेक्टेड होता है। द एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइंस आर एनालॉग, और आपकी जो टेलीफोन की लाइंस होती हैं, देखिए जो कंप्यूटर की बात होती है तो वो कंप्यूटर आपका डिजिटल भी हो सकता है, एनालॉग भी हो सकता है। लेकिन जो वायर्स वगैरह होती हैं ना, तारें वगैरह लगी होती हैं ये खंभों के साथ, एंटीनास वगैरह के साथ, वो एनालॉग ही होती हैं। दैट इज़ वाई DSL मॉडम इज़ रिक्वायर्ड टू कनेक्ट टू DSL। तो तभी हम DSL के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। सो DSL ईजियर टू इंस्टॉल है। ISDN जो है वो डायल अप मॉडम था, है यूज़ होता है, ये नहीं कि यूज़ नहीं होता, लेकिन DSL के नाम से ही आप आज सब जो है इंटरनेट को जानते हैं, जो भी आपका ये मॉडम है। हाँ, तो यहाँ पे जो है कुछ टर्म्स हैं, हमने इसकी डेप्थ में नहीं जाना। ब्रीफली डिस्कस डिफरेंट मेथड्स ऑफ ईथरनेट टू एक्सेस नेटवर्क। इसके बस बारे में आपको हाउ ना होनी चाहिए कि ईथरनेट की ये टर्म्स हैं। CSMA CD, CSMA CS, CSMA CR। अब ये क्या होती है, ये आपकी कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। CD क्या है, कोलिजन डिटेक्शन है। तो ये क्या होता है, ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क मेथड्स होते हैं, हमने पीछे भी देख लिए थे ये। इट रिजोल्व दी कॉन्टेंशन बिटवीन 2 और मोर स्टेशन बाय कोलिजन डिटेक्शन। कोलिजन डिटेक्ट होता है, देखिए तकरार, कहीं भी सिग्नल्स ड्रॉपेज हो रही है, आपस में टकरा गए हैं, उधर देखेगा कि यहाँ पे आपके एक्चुअली सिग्नल जो है वो बाउंड हो गए, या वो सेंडर टू रिसीवर प्रॉपर नहीं पहुँचे, तो वहाँ पे आपकी कोलिजन अकर हो जाती है। तो इसका काम है कोलिजन को डिटेक्ट करना, पकड़ना। हाँ जी, ये जो है CSMA CD, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। In this method, a node listens to the bus for the specified time before transmitting it and wait until the node has completed the transmission. इसने तब तक वेट करना जब तक आपकी ट्रांसमिशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाएगी। उसके बाद CR है, जैसे कि मल्टीपल डिवाइसेस एक साथ सेम टाइम पे काम कर रही होती हैं, तो CR का वो काम है कि प्रायोरिटी उसकी सेट कर देगा। बस हमें वो डेप्थ नहीं जाना। हाँ जी, व्हाट इज़ इंटरनेट। हाँ जी, इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट इज़ अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स ऑल ओवर दी वर्ल्ड। इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और हमारे कोर्स का पार्ट है। इंटरनेट इज़ अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर। इंटरनेट बहुत ह्यूज कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, पूरी दुनिया में यूज़ हो रहा है, जो सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। और इंटरनेट को हम ग्लोबल नेटवर्क, मतलब ग्लोबल विलेज के नाम से भी कॉल करते हैं। दीज कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड थ्रू डिफरेंट टेली कम्युनिकेशन लिंक्स लाइक फोन लाइन्स,
fiber optic lines, satellites and wires connections, etc. Internet is used to find information stored on the computer called host or servers. ठीक है, आपके जो इंटरनेट की टर्म्स यूज़ होती हैं, इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही होती हैं, उसमें दो चीज़ होती हैं, एक होते हैं होस्ट होते हैं, एक होते हैं आपके सर्वर। होस्ट आपका कोई भी कंप्यूटर हो सकता है, सर्वर आपके पावरफुल कंप्यूटर होते हैं। और TCP/IP का मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया है कि इसके बगैर इंटरनेट के ऊपर आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। इस इंटरनेट इसके बगैर चलता ही नहीं है। ये इंटरनेट का प्रोटोकॉल है। जैसे आप लोगों को अगर रोल नंबर नहीं पता होगा तो मैं ऐसे बोलती जाऊँगी तो मुझे क्या पता किस बच्चे का रोल नंबर है, ठीक है। तो इसी तरह इसका भी हिसाब है। तो इंटरनेट को हम एज अ ग्लोबल विलेज कहते हैं। Briefly describe the history of internet. The work on internet was started in 1960s during the Cold War of Russia and America. तो इसकी हिस्ट्री में हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। हाँ जी, ये कॉन्सेप्ट है डारपा, ठीक है। डारपा इस पर्पज़ के लिए इंटरनेट बनाया गया था। डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी है ये। डारपा स्टार्टेड कनेक्टिंग कंप्यूटर्स एट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड डिफेंस कंपनीज़। इन्होंने अपना एक नेट क्रिएट किया था, तो यहाँ से हिस्ट्री जो थी इसकी स्टार्ट हुई थी। फिर उसके बाद दूसरा नेट आया आपका। डारपा ने कहा कि ये तो सिर्फ एक पर्पज़ के लिए है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना रहे हैं, तो क्यों ना पूरी दुनिया के लिए बनाया जाए कि बिगेस्ट नेटवर्क बनाया जाए। दिस नेटवर्क इज़ नाउ एज इंटरनेट। तो अब पूरी दुनिया में हम इंटरनेट के नाम से उसे जानते हैं। तो ये वाले जो सारे इंटरनेट ने सारे प्रीवियस नेटवर्क को रिप्लेस कर दिया, जैसे कि NSFN नेट है, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क सर्विसेज है। चूँकि ये सिर्फ़ और सिर्फ कुछ लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड करती थी। डारपा भी यही चीज़ थी, ये कि डिफेंस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहे थे, तो पूरी दुनिया में इसका स्कोप नहीं था। तो अब देखिए पूरी दुनिया में इंटरनेट इस्तेमाल हो रहा है, जगह जगह इंटरनेट इस्तेमाल हो रहा है। Okay, explain how internet can be useful or explain the services of internet. Internet provides various facilities and uses of users. Some facilities are, जैसे कि आप लोगों ने इस टर्म के बारे में सुना होगा, WWW, ठीक है। WWW, अब ये WWW देखें हर वेबसाइट के पहले लिखा होता है, ठीक है। मैं जैसे कि फेसबुक ओपन करती हूँ तो आप लोग देखें ये आपका WWW लिखा आ रहा है, WWW है ना, लिखा आ रहा है ना WWW। तो ये होता है WWW के बगैर आपकी इंटरनेट की वेबसाइट्स काम नहीं करती। सो WWW इज़ अ कलेक्शन ऑफ मिलियन ऑफ वेबसाइट। अ वेबसाइट कंटेन डिफरेंट वेब पेजेस कंटेन इंफॉर्मेशन। WWW ऑर्गेनाइजेज दिस इंफॉर्मेशन in such as way that user can easily search and access the required information। तो यहाँ पे यूज़र जो है वो easily सर्च भी कर सकता है और एक्सेस भी कर सकता है जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन उसे चाहिए। हम इसी की बेस पे ही सर्च कर रहे होते हैं। आप कुछ भी सर्च कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, आपका WWW वहाँ पे एक्टिव होता है जी। ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल इज़ एक्सचेंज ऑफ द मैसेज एंड फाइल यूजिंग इंटरनेट। आप लोगों को पता है जीमेल आप लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। जीमेल वगैरह यूज़ करते हैं, याहू मेल यूज़ करते हैं, आउटलुक यूज़ करते हैं। अब ये देखें कि कुछ ईमेल एक सर्विसेज है और बाकी जैसे कि गूगल है, तो गूगल अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसका नाम है जीमेल। याहू अपनी प्रोवाइड कर रहा है याहू मेल के नाम से। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है तो वो अपनी मेल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है आउटलुक के नाम से, ठीक है। ईमेल जो है वो मैसेज एक्सचेंज हम सेंड करते हैं। आप लोग ईमेल सेंड करते हैं एक दूसरे को, पता ही है कैसे करते हैं। मैसेज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक्स, साउंड्स, वीडियो क्लिप्स और सिंपल टेक्स्ट। इसमें हम मैसेजेस, इसमें साउंड भी हो सकते हैं, इसमें वीडियो क्लिप्स भी हो सकते हैं। इट इज़ द फास्ट वे ऑफ सेंडिंग मैसेजेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड इन वेरी शॉर्ट टाइम। हमें ये टेलनेट को नहीं देखना। फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाँ जी भी, फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आपका जो FTP है ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। फ़ाइल हम ओवर द इंटरनेट हम शेयर करते हैं डाटा, जिसमें ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स एंड डाटा फाइल्स कैन बी अपलोडेड और डाउनलोडेड। दो चीज़ें होती हैं फ़ाइल ट्रांसफ़र में, हम या डाउनलोड कर रहे होते हैं या फिर अपलोड कर रहे होते हैं। अब ये डाउनलोडिंग क्या होती है,
देखिए, मैं कोई चीज़ इंटरनेट से, मैं यहाँ से मुझे कोई चीज़, मुझे पिक्चर पसंद आ गई है, मैं उसको सर्च कर रही हूँ, मुझे पिक्चर पसंद आ गई है, मैं उसको सेव कर रही हूँ, सेव एज़ कुछ भी कर रही हूँ, वो मेरे अपने कंप्यूटर के अंदर आ रहा है, तो वो होता है हमारा मेरा डाउनलोड। अब जैसे कि ये मेरा इसका पेज है, यूट्यूब का चैनल, मैं यहाँ पे कुछ फ़ाइल, अब ये देखिए अपलोड वीडियो, ठीक है, अपलोड करना चाह रही हूँ, तो वो कहता है कि फ़ाइल सेलेक्ट करें, आप कहाँ से सिलेक्ट करना चाह रही हैं, ठीक है, ये होता है अपलोड। तो ये एक माइनर सा डिफरेंस है। और उसके बाद आपके कुछ चैट ग्रुप्स होते हैं, चैटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, ऑनलाइन चैटिंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, आप फेसबुक को भी एज अ चैटिंग ग्रुप यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो चैटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग व्यूज़ ऑन द इंटरनेट बाय टाइपिंग टेक्स्ट मैसेजेस में यूज़र्स जॉइन चैट ग्रुप फॉर एक्सचेंजिंग व्यूज़। चैट ग्रुप इज़ अ ग्रुप ऑफ यूज़र्स विद सिमिलर इंटरेस्ट। द यूज़र कैन इंटरेक्ट विद वन अनदर इन अ रियल टाइम। सो इसमें हम रियल टाइम में ऑनलाइन होते हैं और आपस में कम्युनिकेशन जो है वो कर रहे होते हैं। तो इसके बाद आती है आपकी इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। इंटरनेट की तो समझ आ गई, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क ऑल ओवर दी वर्ल्ड, कलेक्शन ऑफ नेटवर्क कनेक्टेड विद ईच अदर एंड कम्युनिकेशन विद ईच अदर, हम एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इज़ कॉल्ड इंटरनेट। लेकिन इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट क्या होता है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है। इंट्रानेट इज़ अ प्राइवेट एंड सिक्योर बिजनेस नेटवर्क। इंट्रा का मतलब है इंटरनल, ठीक है, आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर जो नेटवर्क यूज़ हो रहा है एक ही बिज़नेस पर्पज़ के लिए, उसको हम कहते हैं इंट्रानेट, ठीक है। कोई भी अनऑथराइज यूज़र इसको एक्सेस नहीं कर सकता। जैसे आपके कॉलेज का इंटरनेट है तो वो आपका कॉलेज ही यूज़ कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपका कॉलेज से कह रहा है कि कोई साथ वाला, मतलब कॉलेज कह रहे हैं कि हमें भी इंटरनेट की एक्सेस आप प्रोवाइड कर दें, ठीक है, तो वो जो शेयरिंग होगी, आप तो यूज़ कर ही रहे हैं लेकिन दूसरे को भी शेयर कर रहे हैं बाहरी ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो आपकी एक्स्ट्रानेट बन जाती है, ठीक है। तो एक्स्ट्रानेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ टू और मोर इंट्रानेट्स। एक्स्ट्रानेट किसका कलेक्शन है, टू और मोर इंट्रानेट्स। तो ये इंटरनेट को अगर हम शेयर करेंगे तो एक्स्ट्रानेट बनेगा। इट कैन बी एक्सेस बाय ऑथराइज यूज़र फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये भी शर्त है कि ऑथराइज ही होना चाहिए, मतलब ऑथराइज मतलब जिसको मैंने पासवर्ड दे दिया है वही बंदा एक्सेस कर सकेगा, उसके अलावा एक्सेस नहीं कर सकेगा। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट, हम दोनों में डिफरेंस क्या है। इंटरनेट कंटेन्स, इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट है, ठीक है जी। इंटरनेट कंटेन्स दी इंफॉर्मेशन ऑफ एन वन ऑर्गेनाइजेशन। आपका इंटरनेट है वो एक ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। एक्स्ट्रानेट जो है वो टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड होता है, बिकॉज मैं भी यूज़ कर रही हूँ और मैं दूसरों को भी शेयर कर रही हूँ। इंटरनेट इज़ यूज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन बाय टू द एम्प्लॉय, ठीक है, ये सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एक्स्ट्रानेट इज़ यूज टू शेयर विद अदर ऑर्गेनाइजेशन। ये अंदर के हिस्से, अंदर वाला पार्ट है, अंदर वाले यूजर्स हैं उनको शेयर कर रहा है इंट्रानेट। और एक्स्ट्रानेट क्या है, मेरा कॉलेज, जैसे कि हमारा कॉलेज है GPCSF, ठीक है, अब ये दूसरे साइंस कॉलेज के साथ शेयरिंग कर रहा है तो वो एक्स्ट्रानेट हो। अगर कॉलेज के अंदर अंदर है, GPCSF के अंदर अंदर है, शेयरिंग हो रही है, जो भी फाइल्स है, डाटा है, इंटरनेट होगा। ओके जी स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का लेक्चर। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा, नहीं आया तो उसको दोबारा सुनें। अल्लाह हाफ़िज़।